नमस्कार साथियों, मैं सरजीत एक बार फिर से आप सबों को अपने ही चैनल स्टडी से विद एसएससी पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आज पता है कि आज जो है वो 18 जनवरी है और 18 जनवरी 2024 है। और आज से जो हमारा बिहार एसएससी है ये क्या किया है, एक फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दिया है। इसमें इन्होंने दो तीन बातें करी है। पहला तो उन्होंने बताया कि भैया अगर आपका फॉर्म में कुछ एरर हो चुके हैं, टाइपिंग एरर हो चुके हैं या फिर आपने अपना डिटेल्स कुछ गलत फिल कर रखा है तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में, कि आखिर उन सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है वो मैं आपको आगे ही वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊंगा। तीसरी बात इन्होंने करी है कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि भैया जो कि जो टाइपिंग होती है मैं किस फॉन्ट पे लूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो ये जो वीडियो का मेन पर्पस है। आखिर मतलब इनमें क्या करना है कि अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल 2024 की फॉर्म भरे हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाए, यानी अपना फॉर्म है उससे आप रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। किस किस को सुधार करनी है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और फॉर्म एडिट और डॉक्यूमेंट्स अपलोड और फॉन्ट के बात यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने विंडोज पे। देखिए मैंने क्या किया, उनका जो एडवर्टाइज था उसे मैंने यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है। अब देखिए इस पीडीएफ में उन्होंने क्या क्या बातें करी है। उन्होंने बताया अभ्यर्थी विवरण में एडिट करने हेतु वेबसाइट पर, जो ये इनका वेबसाइट दिया गया है http://onlinebssc.com, वहाँ पर जाइएगा और वहाँ पर क्या करना है, आपको यूजर नेम आपको वहाँ पर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और क्या करना है पासवर्ड से वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि यदि आप क्या कर सकते हैं, आपको अगर लॉगिन आईडी नहीं है तो आप वहां पर जाके क्या कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि अगर फॉरगॉट करना है ना तो आपको क्या करना है, वहीं पे लॉगिन पेज पे जाइएगा, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। वहां पर जो भी कुछ आपसे पूछे जाएंगे आपको क्या करना है, वहां पे फिल करना है। आपको क्या होगा, आपके जो पासवर्ड जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपका एक नया पेज आ जाएगा। उस पेज में आपको क्या रहेगा, डिटेल्स दिखाई पड़ेंगे। उसे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। अ न्यू पेज विल बी अपीयर वी शोइंग करंट डिटेल। वहां पर क्या होगा, आपका पूरा जो करंट डिटेल है वो आपको शो कर देगा। उसके बाद क्या होगा, अभ्यर्थी जो है वो अपने डिटेल्स में यदि कोई सुधार करना चाहते हैं, यानी अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स करना है। अगर आपको नहीं करना है तो क्या करना है, ऊपर एक हिस्से में आपको एक लिंक दिखाई पड़ेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आखिर हम लोग किन किन बिंदुओं को आप वहां पर सुधार कर सकते हैं, मेन पॉइंट ये है कि आखिर क्या क्या चीज आप सुधार कर सकते हैं, क्या क्या चीज सुधार नहीं कर सकते। अभ्यर्थी जो है वो अपना नाम इसमें करेक्ट कर सकते हैं, यानी उनका स्पेलिंग में अगर एरर है तो वो कर सकते हैं। उनके माता पिता का नाम, जो कि बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमें कॉल करके बताया था, क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, मैंने बोला था हाँ एडिट का ऑप्शन हर बार आता है तो इस बार भी आएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यदि आप कैटेगरी में भी कुछ कट इधर उधर कर रखे हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस हो गया या एमसीएल हो गया या कास्ट हो गया, इसमें आपने क्या किया है, जो उसकी जो डेट है, डेट या फिर जो नंबर है यानी सीरियल नंबर जो था उसे आपने क्या किया, गलत फिल कर रखा है तो उसे भी आप, यानी देखिए डेट बता रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग ये बात ध्यान रखने का, डेट भी आप अगर गलत डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए केयरफुली होगी आपको क्या करना है, एडिट करना है। अगर आपको जन्म तिथि, देखिए जन्म तिथि में सिर्फ आप दिन और मंथ को ही चेंज कर सकते हैं, आप ईयर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसमें भी क्या, उसके बाद क्या करना है, अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता उस पर जो तिथि था, प्रमाण पत्र नंबर था, यानी जो सीरियल नंबर था वो डालना था, अगर वो आप गलत कर रखे हैं तो वो भी आप बचते। कुछ मित्र ने हमें बताया था कि सर मैंने पिन कोड गलत डाल दिया है, कोई बात नहीं, आप पिन कोड भी यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे और क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं। कहता है अभ्यर्थी ऑनलाइन के उपरांत बिंदुओं को क्या करना, उसके सबमिट करने के बाद क्या क्या करना है, सबमिट कर दें, यानी जो भी ऊपर में डिटेल था उसे अगर आप चेंज कर दिए हैं तो आपको क्या करना है, आपको फिर से सबमिट कर देना है। कहता है यदि अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सुधार करने की आवश्यकता नहीं है तो वो क्या करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, यानी एक आपको ऐसे करके एक चेक बॉक्स रहेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगला चरण क्या है, स्टेप, अगले चरण में जाने से पूर्व
यानी जो नेक्स्ट स्टेप अगर आप किसी में भी जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप से पहले जो भी स्टेप होगा उसमें आप इनफाइनाइट टाइम्स यानी एन टाइम्स आप उसे क्या एडिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे 1 2 3 एंड 4 स्टेप है। इस 3 स्टेप में आप जितना बार चाहें उतना बार आप एडिट कर सकते हैं। चौथे स्टेप में आप जाइए तो ये फाइनल स्टेज हो जाता है। यहाँ के बाद आप क्या फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, केयर रहना है इस बात को लेके। आगे यदि हम लोग बात करते हैं, क्या कहता है, अगले चरण में जाने से क्या होगा, फाइनल स्टेप आ जाएगा। तो फाइनल स्टेप में जाने से पहले आपको क्या करना, पिछले चरण में किसी प्रकार की सुधार नहीं, यानी आप फाइनल स्टेप जो कि 4th स्टेप है, इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो क्या इसके बाद आप किसी भी जो भी आपने डिटेल्स डाले हैं उन्हें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 2 में क्या हो गया, अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक विवरण है, जैसे आपने टाइपिंग दिया है, क्लास 10 12 किया है, उसमें यदि आप लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, तो उसे भी आप क्या यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशनल डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर से बात वही है, वहाँ पे भी आपको 3 स्टेप दिखेंगे, चौथा स्टेप आप जाइएगा तो फाइनल स्टेप होगा। यही बात इन्होंने कर रखा है। आगे यदि हम लोग बात करें, यानी 7 नेक्स्ट, आपको यहाँ पर भी क्या चेक बॉक्स मिलेंगे, चेक बॉक्स पे करना है तो हो जाएगा। तीसरा स्टेप एक और है, तीसरा स्टेप में क्या, आप देखिए ये स्टेप हर एक यानी सभी के लिए है, ऑल कैंडिडेट के लिए। जो थर्ड स्टेप है ये आपको करना है। इसमें क्या कहते हैं, अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र की मूल रूप से स्कैन कॉपी, यानी क्या करना है, अगर आपने क्या किया है, 10th किया है, 12th किया है, उसके बाद क्या टाइपिंग डाला है, कंप्यूटर डाला है, एनसीएल डाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं आगे आपको यहाँ पर चर्चा कर रखी है तो मैं आपको बता दूंगा। उसको क्या करना, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही डालना है, जो कि 50 से 100 MB के बीच, यानी 50 के बीच से लेके और 100 MB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए था। कहते हैं अभ्यर्थी द्वारा सुसंगत प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अन्य प्रमाण पत्र अभिलेख अपलोड किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा उनके विरुद्ध क्या होगा, विधि सम्मत कार्रवाई, यानी जो चीज उसमें दिया गया आपको वही अपलोड करना, दूसरा किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो वो अपलोड नहीं करना। अब देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है, देखिए कहता है क्या, आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसे करना है, सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, उसके बाद देखिए अस्थायी निवास, अस्थायी निवास उनके लिए जो कि क्या होंगे, जो बिहार के होंगे, बिहार के बाहर होंगे तो उन्हें इन पे लागू नहीं होगा, यानी लागू है जो कि बिहार के जो भी आरक्षण लेना चाहेंगे उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उन्हें देना पड़ेगा। अगला कहता है EWS NCL SC ST, यानी अगर आप इस सभी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो आपको फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए है। और जो अगला है वो कहता है स्वतंत्रता सेनानी, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं, अगर उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गत की गई है उस प्रमाण पत्र को यहाँ पर स्कैन कॉपी आपको डालना पड़ेगा। अगली बात कही है कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए जिन्होंने भी कंप्यूटर का जो भी डीसी एडीसी जो भी सर्टिफिकेट बनवाए होंगे उन्हें आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा। अगला है टाइपिंग से संबंधित, यानी अगर आपने क्या किया, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग था, हिंदी और इंग्लिश, तो उन दोनों का, क्योंकि दोनों का तो लगभग लगभग कॉमन ही बनता है, तो इन्हें भी आप लोग को क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सबको करना है। यानी इसमें क्या बोला है, आपका एक फोटो युक्त पहचान पत्र यानी फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यानी जिसपे ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसपे क्या आपका कहीं पर उसमें फोटो लगा हुआ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी होगा, वट जो भी आपके पास है उसे आप दे सकते हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि आप पहले से सैनिक में रह चुके हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद बिहार में यदि आप बिहार के सरकारी या फिर क्या संविदा पर कार्यरत हैं, यानी के लिए होता है कम से कम आपको क्या 3 ईयर अगर आप जॉब कर रखे हैं बिहार सरकार के, या फिर उसके जो भी संविदा पर है बिहार सरकार के, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से सेल्फ यहाँ पर क्या एक ऐसा करके आपको चेक बॉक्स होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको फाइनल सबमिट का बटन दिखेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। कहते यदि किसी अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र को पुनः अपलोड करने की आवश्यकता हो तो वह री अपलोड सर्टिफिकेट बटन पर क्लिक कर सकता है, यानी फाइनल सबमिट से पहले यदि आपको दोबारा भी कोई अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद कहता है आवेदन पूर्ण रूप से समर्पित करने के उपरांत किसी भी प्रकार की सुधार नहीं की जाएगी। ये टोटल इन्होंने क्या 3 स्टेप हैं, 3 में भी क्या हर एक में 4 सब स्टेप हैं, 4 सब स्टेप हैं, 4 सब स्टेप हैं, यानी इस सब में आप 3 स्टेप पे तो क्या आप जितनी बार चाहे उतनी बार एडिट कर सकते हैं। जो 4th स्टेप इसमें आएंगे वो फाइनल स्टेप आ जाएंगे, उन्हें आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग पहले साइबर कैफे में चले जाइएगा, मैंने बता दिया कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी।
उससे पहले भी आप लोगों के पास होंगे जो फॉर्म भरे उनका प्रिंट आउट होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि आखिर मैंने क्या क्या उसमें डाला है। आपने अगर आप लोगों ने यहाँ पर टाइपिंग की सर्टिफिकेट की बातें करी हैं तो आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। वट एवर जो भी आपने वहाँ पर मेंशन करी होगी वो आपको करना पड़ेगा। अब जो लास्ट है वो फाइनल सबमिट है, उसमें क्या करना है, प्रिंट अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, या फिर वहां पर आपको मतलब 4-5 ऑप्शन दिखेंगे। ये जो प्रिंट अपडेटेड फॉर्म दिखेगा इसे भी आप लोग क्या कीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। पुराना वाला भी एप्लीकेशन फॉर्म वो तो आपके पास होगा ही होगा। उसके बाद क्या, पेमेंट का स्लिप जो कि पहले ही पेमेंट था वही पेमेंट, उसके बाद क्या करना, आपको लॉग आउट कर देना है। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आखिर बहुत सारे लोग हैं जो उस समय ने क्या किया था, टाइपिंग वगैरह की नहीं डाल पाई थी। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर आप टाइपिंग का सर्टिफिकेट बनाते हो या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर वट जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाते हो वो आपको जो है वो 11 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। अगर आप अपलोड उसके बाद वाला करते हो तो आपको क्या वो इनवैलिड माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तीसरी बात मैंने जो बताया था उनको टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग जो हिंदी फॉन्ट है वो उन्होंने अभी बता दिया है मंगल फॉन्ट पे होगा और रेमिंगटन गेल जो कि कीबोर्ड लेआउट होगा। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, मंगल में भी आता है रेमिंगटन गेल और किलीवाड़ी करके आती है, तो यहाँ पर आपको गेल जो है वो आपको फॉन्ट रहना है। तो आप लोग इन्हीं पे क्या करें, आप प्रैक्टिस करें। और दूसरे जो इंग्लिश वाली जो है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट यानी रोमन, इस पे तो सब लोग करते ही हैं। उसका कहता है परीक्षा शुल्क प्रभावित होने के कारण ऑनलाइन आवेदन की अंकित यानी उसमें जो जेंडर वगैरह में इसमें आप ड्यू इस सब में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वांछित सुधार के उपरांत अंकित किया गया डाटा अंतिम रूप से, यानी उसके बाद जो अपलोड किए हैं, अपडेट करने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट होगा वही आपका यहाँ पर मान्य होगा, अदरवाइज दूसरा आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है उनका वो ब्राउजर सेटिंग है, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जिनका फॉर्म भरते समय एरर हो गया था कुछ, तो वो आप सुधार कर सकते हैं। दूसरा ये भी यानी ये हर किसी के लिए है कि भाई इतना डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करनी ही करनी है। तो चलिए हम लोग का आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ और आप लोग की एक राय भी है। बहुत सारे लोग जो है वो मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग मेरे को कॉल कर रहे थे। यानी मैथ मैथ और रीजनिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लूसेंट की तो सीरीज चला ही रही है जो कि हमारा टारगेट क्या है 60 डेज में से कंप्लीट कर लेना। मैथ और रीजनिंग अगर देखिए जिस मॉडल पे यानी अभी जो हम जो ये पेंटैप पे चल रहे हैं, अगर आप लोग को पेंटैप पे अगर क्लासेस लेनी होंगी तो हम लोग यहाँ पर क्लासेस जो है वो कंटिन्यू कर देंगे, मैथ और रीजनिंग दोनों की। अगर आप लोग चाहिए नहीं हमको क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड पे ही चाहिए, डिजिटल बोर्ड में देखिए थोड़ा सा भी खर्च ज़्यादा, क्योंकि हम लोग का अपना डिजिटल बोर्ड है नहीं, क्योंकि रेंट पे लेके चलते हैं। तो रेंट पे क्या चाहिए, हम लोग को सब्सक्राइबर और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो सब्सक्राइबर यदि आप लोग थोड़ा सा और बढ़ा देते, कम से कम 10 की कर देते हैं इतना जल्दी, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भैया हम लोग को क्या करना है मैथ्स और रीजनिंग के बारे में। यानी ये है कि अगर आप अभी से अगर मैथ और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो पेंटेम मॉडल में हम क्या करें, डेली 35 से 40 मिनट का एक क्लास आपको दे दिया करेंगे मैथ का, और 35 से 40 मिनट का एक रीजनिंग का क्लास दे दिया करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।